व्हाट्सअप लेजेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह सुबह ही मैं लैंड हुई हूँ श्रीविजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर बोला जाता था, और अंडमान निकोबार के एंट्री गेट पे। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और आज पहला दिन है, और अंडमान निकोबार के इस ब्यूटीफुल से आइलैंड को हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना श्रीविजयपुरम से। अंडमान में आने से पहले जो मैंने अंडमान के बारे में देखा था, सुना था, सोचा था, यहाँ आकर पता चला ये जगह तो उससे भी कई ज्यादा अलग, बेहतर और सुंदर है। बीचेस से होते हुए पहाड़ों पे डूबते हुए ऐसे सनसेट पहली बार देखे। बहुत सालों पुराने अवशेष आज भी यहाँ इन द्वीपों में, इन आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। पूरे साल भर यहाँ टूरिस्ट भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी शांत जगह ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि अंडमान में बहुत सारा कुछ देखने और करने के लिए है। यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स आपको एडवेंचर्स के मजे और नेचर की झलक दोनों एक ही टाइम पे दिखा देंगे, और यहाँ आप खुद से राइड भी कर सकते हैं। और खाने का टेस्ट वो तो बस वाह भाई वाह। लोकल्स के साथ करे कुछ सफर तो कुछ फुल टूरिस्टी मूड में। वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंडमान। मोस्टली जो डायरेक्ट फ्लाइट आपको अंडमान की मिलती है वो मिलेगी कोलकाता से, जो पूरा समुद्र के ऊपर से उड़ती हुई जाती है, और बस पता ही नहीं चलता कि कब आप अंडमान के ऊपर से उड़ने लगे। बट हाँ, नीचे जरूर देखिएगा, क्योंकि इन द्वीपों का और आइलैंड का जो एरियल व्यू देखने को मिलेगा वो आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ा देगा। और देखते देखते हम लैंड हो गए श्रीविजयपुरम, यानी कि पोर्ट ब्लेयर और अंडमान की राजधानी में। हमारे फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर ये एयरपोर्ट बना है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट मेनलैंड को कनेक्ट करता है, मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड से, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यहाँ से सिर्फ इंडिया के लिए फ़्लाइट उड़ती हैं। अगर आप नॉन इंडियन हैं तो आपके पास वैलिड इंडियन वीज़ा होना चाहिए, उसके थ्रू आप इंडिया में एंट्री लेंगे किसी भी सिटी में, और वहाँ से फिर आप अंडमान के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। आप डायरेक्टली कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ओके जी, तो एयरपोर्ट से मेन जो सिटी सेंटर है ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर ओवरऑल पकड़े तो पोर्ट ब्लेयर लगभग 10-15 किलोमीटर का सिटी एरिया रहेगा। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही होटल शुरू हो जाता है। हियर्स द रूम, छोटा सा क्यूट रूम है, एंड आई हैव जस्ट हाफ एन आवर, मुझे तैयार होना है फटाफट से, और 9:30 पे गाड़ी बुलाई है जो लेके जाएगी आज के पहले स्पॉट की ओर। ऐसे कुछ बाहर दिख रहा है यहाँ से। और कितनी थक गई हूँ मैं, 24+ आवर्स की जर्नी हो गई। फटाफट नहा के रेडी होती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो था एकदम साफ और स्वच्छ वातावरण, नो पॉल्यूशन एट ऑल। जी, डे की शुरुआत करते हैं यहाँ के बहुत ही फेमस आइलैंड रॉस आइलैंड से, और अभी मैं जस्ट एंटर हो रही हूँ मरीन पॉइंट पे। 2 एंट्री पॉइंट है यहाँ के, एक है जेटी पॉइंट जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब बोट वगैरह ले सकते हैं, और एक मरीन पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। लुक एट दिस एरिया, सो वेरी क्राउडेड। इतनी गर्मी हो रही है। अभी मुझे यहाँ से बोट लेनी है। मैं कब बोट निकलती है, क्या क्या प्राइजेस हैं बोट के, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी भीड़ है, मतलब 40 बोट फुल होके अभी निकल चुकी हैं सुबह से आइलैंड के लिए। ये मेरे पीछे दिख रहा है वो है पीछे, दैट आइलैंड इज़ अ रॉस आइलैंड वहाँ पे। एंड अभी ये पीछे इनसे मैंने भी बोट का लिया, 470 पर पर्सन बोट का प्राइस है। और सुबह 9:30 से बोट चलनी शुरू हो जाती हैं, 9:30 से फिर 11:30, 2 बजे लास्ट बोट जाती है। और वहाँ पे ये लोग 1-1.25 घंटा देते हैं, खींच के 1.5 घंटा हो जाता है। क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो शायद इन्होंने टाइमिंग कम कर दी, पहले 2 घंटा तक देते थे वहाँ पे रुकने का। और ये जो टाइमिंग है 2 बजे तक, उसके भी बीच बीच में बोट निकालते रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 9:30 के बाद सीधे 11:30 या 2 ही निकलेगी, बीच बीच में जाते रहते हैं। अभी जैसे 10 बज रहा है तो मेरी शायद 10:15 साढ़े 10 तक निकलेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, और एक बोट में 10 लोग जाते हैं। सीधा रॉस आइलैंड के पास में सी का कलर फुल डार्क ब्लू, वो डिफरेंस यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। बस 15 से 20 मिनट में ये बोट्स आपको छोड़ देती हैं रॉस आइलैंड में। वेलकम टू द रॉस आइलैंड, और यहाँ घुसते ही देखो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, डियर्स। दिस आइलैंड इज फेमस फॉर द डियर्स। यहाँ डियर ही डियर हैं, और इतने प्यारे पूरे मुल्क पे आए हुए हैं। Oh my God, look at these. ओके, सो यहाँ डियर्स की कमी नहीं है, जितने टूरिस्ट हैं उतने डियर्स भी दिख रहे हैं मुझे। सी, कितना सुंदर है ये, लुक एट द डिटेलिंग। रॉस आइलैंड है पुराना नाम, नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या प्यारा नाम है। एंड आइलैंड के अंदर सब जगह डियर्स फैले हुए हैं। सी, बहुत सारे डियर्स हैं यहाँ पे। ये सारे डियर्स बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको प्यार दें। और हाँ,
खाना भी। अगर आप चाहें तो कुछ देर यहाँ शांति से समुद्र के किनारे बैठ सकते हैं। यहाँ के व्यूज प्यारे हैं। रॉस आइलैंड से सामने देखिए वो लाइट हाउस दिख रहा है ना, वो है नॉर्थ पे आइलैंड। तो नॉर्थ पे आइलैंड रॉस आइलैंड का भी एक कंप्लीट पैकेज होता है। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं नॉर्थ पे नहीं कर पाई हूँ। मे बी जब मैं रिटर्न होंगी बाकी एक्टिविटीज़ करके तो फिर कर सकते हैं नॉर्थ पे। तो वो नॉर्थ पे आइलैंड है वो वाला। ब्रिटिशर्स ने रॉस आइलैंड को डेवलप करा था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और यहाँ अपने रहने के लिए बहुत सुविधाएं जोड़ी थी। जैसे कि ये बिल्डिंग हुआ करती थी इनका जनरल स्टोर और इस बिल्डिंग में इनकी बेकरी हुआ करती थी और ये है उस टाइम का स्विमिंग पूल। मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने रहने के लिए। ये स्टीम बॉयलर 1840 में इंग्लैंड से मंगवाया गया था। समुद्र के पानी को इसमें बॉयल करके फिर आगे की प्रोसेस से बिस्लरी वाटर में कन्वर्ट करके ब्रिटिशर्स इसका यूज करते थे। इस आइलैंड के बहुत सारे हिरन आपको रिसेप्शन पे ही देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ टूरिस्ट इनको फीड करते रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज का यहाँ पे कंट्रोल था तो उन्होंने यहाँ बनाए थे ये बंकर्स जो आज भी यहाँ वैसे के वैसे खड़े हैं। 1.5 घंटे में मैंने ये पूरा रॉस आइलैंड घूम लिया। भूख लग गई बहुत जोर से। फ्रूट चाट ऑर्डर करी मैंने। सारे फ्रूट्स हैं इनके पास। सारे फ्रूट्स अगर डालेंगे तो 200 का चार्जिंग। वैसे तो सीजन पे डिपेंड करेगा अलग अलग फ्रूट्स के। एंड मैंने अभी 100 का लिया है। 1 एप्पल एंड 1 गुआवा। थोड़ा सा उसमें पपाया 120 का दिया मैंने। तो ब्रिटिशर्स के शासन से सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी फ्री हुई थी वो यही अंडमान निकोबार थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ 30 दिसंबर 1943 को अपना नेशनल फ्लैग अपना तिरंगा लहराया था और इस द्वीप को इस आइलैंड को ब्रिटिश शासन से मुक्त भारतीय क्षेत्र घोषित किया था। नेक्स्ट हमने विजिट करी सेलुलर जेल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और इसका पूरा वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगा क्योंकि ये जगह बहुत खास है। थोड़ा नारियल पानी हो जाए, ये प्यास है बड़ी। ओके जी, पोर्ट ब्लेयर की एक और लोकेशन कार्बन कोव बीच जो सिटी का बीच है, एकदम सिटी से कनेक्टेड है। कोई आइलैंड वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, रोड से सीधे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ऐसा कुछ व्यू है इस बीच का अभी शाम को। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए मेनली फेमस है ये बीच। यहाँ पे जेट स्की वगैरह, बोटिंग, पैरासेलिंग, वो देखिए वहाँ पे पैरासेलिंग हो रही है। if I zoom it, प्यारा बीच है काफ़ी। वाटर एक्टिविटीज़ भी करने में यहाँ पे मज़ा आएगा। मन हो गया यहाँ आके जेट स्की करने का। 1000 वाली जेट स्की करूँगी जिसमें खुद को भी चलाने देते हैं और थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 5 मिनट का लगभग जेट स्की कराएंगे। अरे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ तो देखिए। तो 600 रुपये की प्राइस में आपको कुछ 1 से 2 मिनट की राइड देते हैं। 1000 रुपये के प्राइस में आपका थोड़ा टाइम और बढ़ जाता है राइड करने का और जिसमें आप जेट स्की खुद से भी चला सकते हैं। और 1200 के प्राइस में आपका थोड़ा और टाइम बढ़ाकर ये लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर लेके जाते हैं। लेकिन खुद से जेट स्की चलाने के मजे आप सिर्फ इसी बीच पर ले सकते हैं क्योंकि बाकी बीचेस पर वो अलाउड नहीं है। ओ भाई इतना मजा आ गया जेट स्की करके। मस्ट डू है, मस्ट डू। यहाँ पे चलाने को देते हैं। दिस इज द स्पीड, इसमें और कुछ नहीं होता, इस साइड कुछ नहीं है। दिस इज द स्पीड, इसको बढ़ाते हुए चलाते जाओ। हम आ गए हैं सागरिका एम्पोरियम में, पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग अगर आपको करनी है आप यहाँ आ सकते हैं। बिगेस्ट हैंडीक्राफ्ट शोरूम ऑफ दिस आइलैंड दिस इज। इस शॉप में वुडन क्राफ्ट डेकोरेशन आइटम्स के साथ ओरिजिनल पर्ल की एसेसरीज और ओरिजिनल शंख से बने हुए बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स रखे हुए हैं। इतना ही नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सुवेनियर्स आपको यहाँ रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अब मैं थोड़ा अपने लोकल स्टाइल में घूमने लगी हूँ अंडमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो अभी जा रही हूँ चिड़िया टापू सनसेट देखने के लिए। और मैं एकदम उस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर टूरिस्ट शायद ही पैर रखते होंगे क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे पैकेजेस टैक्सी वगैरह से आते हैं। तो अभी जो जगह मैं करने जा रही हूँ उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगी। STS फर्स्ट टर्मिनल है क्लॉक टावर से लगभग 5 मिनट का वॉकिंग और वहाँ से चिड़िया टापू के लिए बसेस जाती रहती है। बस ले ली है चिड़िया टापू के लिए और टिकट है 44 रुपीज़ पर पर्सन। 1 घंटा लगेगी यहाँ से चिड़िया टापू छोड़ने में। और अगर आप ऑटो लेते हैं या टैक्सी लेते हैं तो 1500 रुपये लेते हैं आपको ले जाने लाने का। बट वो थोड़ा मे बी फास्ट पहुँचाएँ और आपको टैक्सी में तो AC वगैरह मिल जाएगा। AC वैसे AC बस है ये भी। तो गुड आइडिया टू ट्रैवल विद दिस बस अगर आप सोलो हैं या फिर आपके पैकेज में चिड़िया टापू नहीं डाला आप अलग से करना चाहते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा।
ये बस थोड़ा सा अंदर के एरियाज और विलेजेस को कवर करते हुए निकलती है, तो हमको देखने को मिले कुछ बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल जगह बने हुए यहाँ के विलेजेस। ओके जी, 1 घंटे में बस ने पहुँचा दिया है चिड़िया टापू। एक्चुअली यहीं से सनसेट दिखने लग जाता है सामने से। आप यहाँ से भी सनसेट देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से ऑलरेडी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप 100 मीटर आगे जाके राइट लोगे ना तो बीच एरिया ही आ जाएगा और वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो 100 मीटर वॉक करते हैं, वहाँ से देखेंगे। और ये जो बस छोड़ के गई, हाँ जी यही वाला रास्ता है। और ये जो बस छोड़ के गई है ये रिटर्न जाएगी 7:15 बजे, लेकिन उससे पहले भी एक 5 बजे बस जाती है और एक 5:45 पे टेम्पो ट्रेवलर जाएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग उसको पकड़ेंगे। फिर 6 बजे भी एक बस है यहाँ से रिटर्न के लिए, तो फ्रिक्वेंसी अच्छी है अगर आप बस के थ्रू भी आते हैं तो। पहुँच गए हैं चिड़िया टापू के सनसेट पॉइंट पे। तो कुछ भी नहीं था, हार्डली 100 मीटर भी नहीं वॉक करना था जहाँ पर बस छोड़ के गई थी। पोर्ट ब्लेयर के आसपास या फिर साउथ अंडमान में अगर आप बात करें सनसेट देखने की तो नाम आता है चिड़िया टापू का। चिड़िया टापू से आप 2 तरीके से सनसेट देख सकते हैं, एक तो बीच साइड से, दूसरा ट्रैकिंग करके एक सुसाइड पॉइंट है वहाँ से देख सकते हैं। अभी इस टाइम पे सुसाइड पॉइंट बंद है, ट्रैकिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, तो हम लोग भी बीच साइड पे आ गए हैं। और यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं ऑटो करके, टैक्सी करके, बाइक लेके। बाइक का रेंट कुछ 500-600 लेंगे, ऑटो टैक्सी वाले 1500 लेते हैं आने जाने का, या फिर आप हमारी तरह लोकल बस, लोकल ट्रांसपोर्ट लेके आ सकते हैं। हाउ दिस एरिया लुक्स, अगर मैं 36 डिग्री की बात करूँ, वहाँ से हम लोग आए थे। ये पूरी रोड है यहाँ पर एंड दिस साइड, दिस इज़ द सनसेट साइड। काफ़ी बड़ा एरिया है, रॉकी है थोड़ा, बट द ब्यूटी इज़ इसके पीछे छुपेगा। और यहाँ पे पूरा अंडमान ख़त्म होता है, साउथ अंडमान। मतलब एक पूरा मैप में देखेंगे ना यहाँ पे, तो चिड़िया टापू एकदम एंड पे है साउथ अंडमान की, डुबुक नीचे जाएगा यहाँ से। चिड़िया टापू के सनसेट की खासियत पता है क्या है? अभी तक हमने जहाँ भी सनसेट देखे सन डूब रहा था बीच में, यहाँ सन डूबेगा इस पहाड़ के बीच। This was really mesmerizing sunset, जिसे हम बस देखते ही रहे। अंडमान निकोबार आइलैंड में कई सारी आदिवासियों की प्रजातियां भी रहती हैं। उनका रहन सहन कैसा है, वो लोग क्या खाते हैं, क्या उनके पास हथियार है, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, वो सब कुछ जानने के लिए मैं पहुंच गई हूँ अंडमान के एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में, जो पोर्ट ब्लेयर के एमजी रोड पर बना हुआ है। सुबह 9:30 बजे ये म्यूजियम खुल जाता है। यहाँ की एंट्री टिकट वगैरह कितनी है वो सब मैं आगे आपको बता। ओके जी, टिकट ले लिया है। बच्चों का टिकट है 10 रुपया, 10-12 साल तक। अडल्ट का टिकट है 20 रुपया और फॉरेनर्स का टिकट है 150 रुपीज़। तो मुझे आधा एक डेढ़ घंटा लगभग लग गया पूरा अंदर म्यूजियम के। फर्स्ट फ्लोर में ये बताया गया है कि पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड दिखता कैसा है, उसके आसपास के और कौन कौन से आइलैंड्स हैं, और कैसे ह्यूमन जनरेशन और ह्यूमंस कैसे इवोल्यूएट हुए हैं बाय द टाइम फ्रॉम द मंकीज़, जैसे बोलते हैं, टू द ह्यूमन। देन सेकेंड फ्लोर में सारी ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। ओंगेज, निकोबारियंस, लिटिल अंडमान, जारवाज, सब कैसे दिखते थे, क्या उनकी लाइफ स्टाइल थी, कैसे रहते थे, क्या खाते रहता था, वुमेंस क्या करती थी, मेन क्या करते थे, उनकी मैरिजेस कैसे होती थी, इवन द सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो सब उसमें मतलब सेकंड फ्लोर पे डिस्क्राइब किया। और बाकी जो दिखता है वहाँ पे एक शो चलता है 20-30 मिनट्स का, जिसमें पूरे ट्राइबल्स की एक डॉक्यूमेंट्री सी बनाई गई है। तो वो सब चीज़ें जो चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, डिस्प्ले करी हैं, वो सब उस डॉक्यूमेंट्री में देख के और क्लियर हो जाता है। फिर थर्ड फ्लोर में ज़्यादा करके निकोबारियंस ट्राइब्स के ऊपर ही फोकस किया गया है। तो निकोबारियंस जो है थोड़े डेवलप्ड और यू कैन से सिविलाइज्ड ट्राइबल्स हैं। उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनके पास रहने की ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो थोड़ी डेवलप्ड ट्राइब है ऐसे बोल सकते हैं। तो इन 3 फ्लोर में ये पूरा डिस्प्ले किया गया है। बाकी अंदर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन कल मैं निकल रही हूँ यहाँ से नॉर्थ अंडमान की ओर, जिसमें हम लोग लगभग 50-60 किलोमीटर का जो एरिया है जारवास का, वहाँ से निकलेंगे। तो हमको जारवास भी देखने को मिल सकते हैं, मोस्टली मिल ही जाते हैं। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में ज़्यादा जारवास ट्राइब के बारे में, कि वो लोग कैसे रहते, क्या रहते हैं, उनके अपने एरियाज़ बने हुए, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ वो दिखते हैं वहाँ से निकलने में। तो उनके बारे में हम ज़्यादा नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अब आपको लेके चलते हैं पोर्ट ब्लेयर और श्री विजयपुरम के पास की एक ऐसी लोकेशन पे जो बहुत खूबसूरत है और साथ ही लेस एक्सप्लोर्ड है। मुझे भी इस जगह के बारे में यहीं आके पता चला है। बाकी डिटेल्स इस प्यारी सी लोकेशन की मैं आपको वहीं पर पहुँच के शेयर करूँगी। ऑन द वे पड़ता है जॉली बॉय आइलैंड का बोट बोर्डिंग पॉइंट। इस आइलैंड को विजिट करने के लिए आपको परमिट निकालना पड़ता है 2 दिन पहले तक, जो इजीली निकल जाता है। 20 मिनट लगभग लगते हैं बोट से इस आइलैंड में पहुंचने के लिए। 1500 रुपया पर पर्सन का चार्ज लगता है और 1 से 1.5 घंटा आपको इस आइलैंड पे रुकने देते हैं।
पोर्ट ब्लेयर के पास का सबसे क्लीन बीच है ये वंडूर बीच, और लेस क्राउडेड है। यू कैन सी कितने कम लोग हैं यहाँ पे। पीसफुल बीच है, और यहाँ पे आप 1500 रुपीज़ दे के टैक्सी लेके आ सकते हैं, या फिर अपने पैकेज में आप इस बीच को इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस बीच लुक्स। गोल्डन सैंड और क्लीन वाटर, पीसफुल वाइब्स, और पोर्ट ब्लेयर के इतने पास का ये वंडूर बीच। इस पर आकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जगह आपका थोड़ा टाइम मांगती है। यहाँ थोड़ा टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि यहाँ आपको शांति से बैठने का मन करेगा। 1 घंटा से हूँ मैं यहाँ पे, कैसे टाइम गया कुछ पता ही नहीं चला। इतना प्यारा, इतना शांत सीरीन बीच है। थोड़ी देर बैठी मैं, वेव्स की साउंड सुनी, एक्चुअल फील, क्योंकि हैवलॉक और नील में भी आप जाओगे ना बहुत क्राउडेड है, ऐसे सारे बीचेस क्राउडेड है, पर पोर्ट ब्लेयर के पास का ये बीच इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट मतलब अपना शांति से एंजॉय कर सकते हो, भीड़ नहीं है इस सीज़न में भी। इट्स टूरिस्ट सीज़न, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बीच। मैं तो बोलती हूँ आप लोग अपनी आइटनरी में से ज़रूर रखिए अगर आपको थोड़ा शांत और खूबसूरत बीचेस पसंद है। हेलो जी, मैं पहुँच गई हूँ पोर्ट ब्लेयर की मार्केट में, जिसका नाम है अबरडीन। स्कॉटलैंड की एक फेमस कॉलोनी हुआ करती थी अबरडीन, जिसके नाम पे ब्रिटिशर्स ने इस मार्केट का नाम रख दिया अबरडीन। थोड़ा इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ की ये गोइनकास जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं अभी पहुँची हूँ, ये है यहाँ की टूरिस्टी शॉप, जहाँ से आप अगर अंडमान में घूमने के कुछ क्लोथ्स वगैरह लेना चाहते हैं, बीच वेयर लेना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी शॉप है जिसको मैंने दिल्लीपुर में भी एक्सप्लोर किया था, विजिट किया था, और प्राइजेस आर डिसेंट। और अभी मैं पोर्ट ब्लेयर में से विजिट करने जा रही हूँ, मुझे थोड़े कपड़े भी लेने हैं। ये एक अच्छी शॉप मानी जाती है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में टूरिस्ट के लिए। ओके जी, मुझे पर्टिकुलरली कुछ कपड़े चाहिए थे, वो यहाँ पे नहीं है, बट आइडली शॉप में वन पीस, बिकनीज, कैप्स, जो भी आपको बीच वेयर वो सब मिल जाएगा। और प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। कैप भी अभी नहीं 175 की, मैंने आपको हैट दिखाई थी। प्राइस बहुत रीजनेबल है इस मार्केट में। ये देखो, ये सामने एक सूट खरीदा है अभी, दिस इज ओनली 400 रुपीज़। तो अगर आपको भी कुछ एंड टाइम शॉपिंग करनी है आपके अंडमान ट्रिप के लिए, तो आप अबरडीन मार्केट से कर सकते हैं। अन्नपूर्णा प्योर वेजिटेरियन ढूंढा है हमने आज लंच के डिनर के लिए अबरडीन मार्केट में। तो इतनी भीड़ है यहाँ, पूरा पैक है ये सीधा। अब भी इतना गए हैं, मतलब फटाफट खाना खाए आराम करेंगे, कल सुबह भी हमको जल्दी निकालेंगे। ये जगह क्राउड देख के समझ सकते हैं कि ये होटल कितना फेमस होगा। क्राउड यू आर सीइंग हियर इज टूरिस्ट एंड लोकल्स ऑल। पनीर चिली ड्राई मंगाया मैंने, इतना टेस्टी है। मैंने उनको लेस स्पाइसी बोला था, लेस स्पाइसी होगा, लेस ऑयली भी, बहुत टेस्टी है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन होटल ढूंढ रहे हो पोर्ट ब्लेयर में, तो अन्नपूर्णा वुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले अंडमान के एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे।